हाय कर तो साफ। अल हट फट 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 फट। ब्राउन और गोल्डन क्या करा लिया। गली जाके पानी पींदा। चलो तो धुप हैगी आ। सो गाइज आज मम्मी बना रही है पंजीरी गुड्डू को देने के लिए। तो ये सारा सामान रखा हुआ था। सबसे पहले तो मम्मी ने 2 घी के डब्बे डाल दिए थे कढ़ाई में, मतलब घी डाल दिया था डब्बों में से निकाल के, और बाकी सामान रखा हुआ है इसमें। 3-4 तो जो दवाइयाँ सी होती हैं ना जो जापे में देते हैं वो रखी थी। काजू और बादाम थे इसके अलावा, और मगज थे, और जो सूखा नारियल होता है वो था। तो पंजीरी देने के लिए मम्मी स्पेशल लेकर आई थी एक टोकनी, जिसमें डाल के देगी। पिछली बार तो मतलब मैंने बनाई थी और बड़ी मम्मी थी उस टाइम पे, दादी। तो उस टाइम मैं आई थी, संगरूरी थी, तो मैं आई थी तो मैंने पंजीरी बना दी थी। मतलब दादी दे आई थी वहाँ पे डब्बे में डाल के। पर इस बार मम्मी ने मुझे भी टोकनी दी थी, मतलब नई लेके, और गुड्डू के लिए भी फिर टोकनी ली। तो इसमें 2 किलो घी में 2 किलो ही आटा जाएगा। तो उस आटे को अच्छे से भूनने के बाद बाकी सब कुछ जाएगा। तो ये मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी की हेल्प करवाने। हालांकि लड्डू बहुत परेशान कर रहा था, ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है। सो गाइस फिर मैंने ना जो नारियल, सूखा नारियल था गोला, उसको छोटा छोटा काट के मिक्सर में पीस लिया। थोड़ा मतलब वो फाइन सा वो हो गया था पाउडर फॉर्म में, ताकि वो खाया जाए। अगर कसते भी हैं ना तो वो मुँह में आता है ज़्यादा। और इसके बाद फिर काजू और बादाम को भी ग्राइंड करके वो भी पीस के ही डाले हैं। तो इसी तरह बस बाकी जो पीसने वाली चीज़ें थी वो मैंने पीस दी थी। मम्मी आटा, क्योंकि आटा भूनना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लवराज मुझे बिल्कुल नहीं करने दे रहा था, नहीं तो थोड़ा मैं पीस देती, मतलब सॉरी हिला देती उसको, आटे को। आटा घी में भून रहे थे मम्मी, तो मैंने सोचा चलो ये वाली चीज़ें मैं कर लूँगी। तो और कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो लड्डू को पास भी नहीं आने देना था, नहीं तो फिर लड्डू टच कर लेता तो उसका हाथ भी जल जाता। तो उसको पास नहीं आने दे रहे थे, इस चक्कर में वो और रो रहा था कि मुझे नहीं आने दे रहे, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार में मैंने नारियल पीसा, दूसरी बारी में बादाम, तीसरी में फिर मैंने पीस दिया था काजू और मगज। तो ये कर दिया है। बाकी मम्मी अभी पीस नहीं रही, मम्मी अभी मिक्स कर रही हैं, जो वो भून रही हैं आटा। तो अभी आटा भी भून के आपको दिखाती है। हेलो गाइस, तो अब मैं भी वेलकम कर देती हूँ। तो पहले नीलम लगा रही थी वॉइस रिकॉर्डिंग, लेकिन मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो रही है। उन्हें कोल्ड की वजह से ना बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो नाक में से पानी पानी निकले जा रहा है। दवाई भी दी है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब दवाई लेते तो फिर पानी से थोड़ा रेस्ट करनी पड़ती है, पानी में नहीं जाना होता। लेकिन फिर मम्मी पानी में लगे रहते हैं काम करने के लिए, तो बीमार तो फिर होना ही है ना। अब मैं भी कल चली गई थी, तो आज भी मम्मी अकेली लगी पड़ी थी, क्योंकि लड्डू छोटा है। किसने कमेंट किया था कि आपकी बहन नहीं काम करवाती? वो करवाती है, जब लड्डू सो रहा होता है वो तब करवाती है। लेकिन लड्डू इतना शरारती है, वो जब जैसे उसकी मम्मा और उसके पास से उठ जाएगी, वो तभी सोया हुआ भी उठ जाता है कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई, उसको पता चल जाता है। और वो सारा दिन अपनी मम्मी का आगे पीछे घूमता रहता है, तो उसको कुछ काम नहीं करने देता। आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मतलब मैं लगी हुई थी काम करने के लिए। और वैसे अब जैसे किचन में काम करवा रही है, तो मैं नहीं थी, अब ये करवा रही है, ठीक है, पंजीरी वगैरह का। लेकिन लड्डू यहाँ पे भी अपनी मम्मा को तंग कर रहा था, उसको रो रहा था कि तुम मत कर, छोड़ दे। मम्मी पीला फिर हम मांग रहे हैं, दे रही हूँ आपको, दूसरा दे रही हूँ, गर्म हो रहा है आपका पानी, ये रहा लो। हाँ हाँ ये रहा आपका पानी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा लड्डू का पानी। आज मैं किता सी तो ये हमने सब कुछ कर दिया है मिक्सर में बारीक। खसखस, काजू, बादाम और नारियल। इधर है, इधर इधर इधर, बस
साहब लगे हुए हैं ये बड़ी वाली कढ़ाई लेके। ये कढ़ाई हम सोच रहे हम ले जाएं इस बार। नहीं ओ है हमारी की माता ने तो बहुत पहले ही कहता थी, मैं ही नहीं लेके गई सी। दूजी ले जी ना, देख लांगे, बड़ी होनी चाहिए साड़ी वाली। तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵੱਡੀ ਹੋ ਪਈ, ਐਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਐਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ हमारी माता की निशानी है ये। चाचू चाचू की है ना मेरी चाचू, देखा मट्टी से खड़ा है। तेज कर तो लड्डू ले जा, मैं चला लेनी है थोड़ी देर। ना मैं ले जा। अभी इसमें डाल दिया गोंद। तो ये गोल 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 गांठे सी दिख रही है, गोंद फूल गई है। यहाँ हमारे इतनी ज़्यादा गोंद दी नहीं है रसने वाले, थोड़ी दे डालते हैं वैसे। 2 किलो दी नहीं आंदी है। हाँ वैसे तो मैंने तो आहो खंड पड़ा घुलनी नहीं है। खंड पहले आप आ दे, खंड नहीं घुलनी, ये तो घुल जाणगे। खड़े एक सेकंड लो। ओहो मेरा मुंडा ता पता नहीं की करता रहंदा। तुझे यहाँ चढ़ने के लिए किसने कहा है? किसने तुझे ये लगा के दी है फट्टी? उतर यहाँ से, चल काम करने दे नानी को। सारे कपड़े लपेट ले, चल उधर। नानी काम कर रही बेटा, तेरी चाय गर्म हो रही है अभी। हाँ ए कहना मेरी वीडियो बना, नाच के दिखा, नाच के दिखा, नाच के दिखा। फिर हैंड ये नीचे कर, डांस करके दिखा जल्दी, डांस करके दिखा पहले, मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगी तेरी। चल बंद करता ना, मिक्स कर दी थी। काफी डार्क हो गया देख कलर, है ना एकदम ही। कहंदे खंड तो जमा गरम गरम च नहीं पाई दी कि तू जमा गरम गरम च पाती, घुलदी नहीं है फिर ਉਹ बन जाती है क्रिस्टल जे, पिघल जाती है ये जमा। मैं तो कहनी खंड ही बहुत, खंड ज्यादा नहीं देती। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ये टिकदा ही नहीं गा, बीच में घुस के इधर घुस के पता नहीं क्या करता है। मैं हिला देंदी इनू, मुंडा ही नहीं टिकना, तेरे तो सामने नहीं जाना। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ। हाँ लम मिक्स करवानी। ਆਏ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ की एक्टिंग करी जांदा, की एक्टिंग करी जांदा। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ। तो देख लिया आपने। अब इतना रिस्की काम होता है, यहाँ पे घी वगैरह गर्म होता है, कढ़ाई गर्म है ना, गैस है, आग है, तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना पड़ता है यहाँ पे। तो देखा आपने ये ना, जैसे डिलीवरी होती है तो एक तरीके की ये दवाइयाँ ही होती हैं, सौंठ पहट्टा और पता नहीं कमर कस, सौंठ पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें डालते हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद ना बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और मुस्कान की तो अभी इतनी एज भी नहीं है उसकी, है ना, उसको अभी चलो 2 बच्चे हो गए उसके, टाइम से फ्री हो गई वो मतलब जल्दी नहीं बढ़ गया उसका काम, 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की हो गई। तो देखो सारी दवाइयाँ वगैरह ये डालनी होती हैं, इनको देसी दवाइयाँ बोल सकते हो आप, इससे कि कमर वगैरह में, हाथों पैरों में दर्द नहीं होता, शरीर में जान भी पड़ जाती है, जो एक कमज़ोरी आ जाती है ना लेडी में, आप बच्चा बर्थ करने के बाद, बेबी बर्थ के बाद, है ना, तो उसको ज़रूरी होता है पंजीरी देना। और हमारे यहाँ पे मायके से पंजीरी जाती है। तो देखिए पंजीरी बन के रेडी हो गई है, और लड्डू बहुत परेशान कर रहा था इनको पंजीरी नहीं बनाने। सो गाइज़ मैं अभी आई थी लड्डू के पास, और यहाँ देखो पंजीरी बन के रेडी है, रात को बना दी थी, कल ही बना दी थी, तो इसमें रखी है। तो मम्मी यहाँ मुझे बता रहे थे कि बना दिया पंजीरी मुस्कान के लिए। तो ये टोकनी में देते होते हैं, ये टोकनी में और मम्मी हम लेके आए थे बाज़ार से। मैं मम्मी को अब स्कूटी पे बिठा के चला लेती हूँ स्कूटी, तो वहाँ से लेके आए थे हम बाज़ार से। तो देखिए इसमें डाल के रखी हुई है पंजीरी। अभी मैं मम्मी के हेयर कलर कर रही थी, मम्मी के बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रहे हैं। मम्मी मेरे खुद के हो रहे हैं, मम्मी के क्या कहूँ, मेरे तो खुद के हो रहे हैं, छोटे छोटे बाल हैं, कर्चे से वाइट कलर हो, वाइट बाल है मतलब कि। तो अभी मम्मी के मैं कलर कर रही थी बालों को। तो ये ना जेल वाला कलर है, काफ़ी ज़्यादा सही होता है, ये एलोवेरा वाला होता है, इससे बाल डैमेज नहीं होते हैं, तो इसलिए ये वाला कलर कर रही थी मैं। अभी प्रियांश को स्कूल छोड़ के इधर आ गई थी मम्मी के घर पे, और अब मैं अपने घर पे रहा करूँगी। मैं तो मैं लड्डू के करके आ गई हूँ, वो आप मेरे व्लॉग में देखना कि लड्डू मेरे बिना कितना रोया, बहुत रोया। मैं चली गई थी मैं और प्रियांश, तो ये पीछे से बहुत रोया। तो इसलिए मेरी मम्मी मुझे रात को ही फ़ोन करा कि भाई आ जा। तो मैं कहा मम्मी सुबह आएंगे, अब रात को तो अब 10-11 बज रहे हैं, ऊपर से
आप मेरा ब्लॉग देखोगे आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ। और अभी इस ब्लॉग को चलिए हम एंड कर देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अभी मम्मी किचन में पता नहीं फिर क्या कर रही जा रही है, पीसी जा रही है कुछ, तो शोर हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। सिंपल सोबर ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अभी बोलोगे कि हाँ ऐसे वैसे, तो फिर मैं इससे बढ़िया ब्लॉग तो हम क्या ही बनाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।